राम राम नमस्कार सभी दोस्तों को। आज भी आपको एक हरियाणा ब्रीड का ऐसा स्पेसिमेन बुल दिखाएंगे भाई। आपको इसकी पूरी पेडिग्री क्या है, एक एक चीज़ आप ध्यान से सुनना भाई। ऐसी जगह पे हैं जो भाई कम से कम भी 50-60 सालों से ब्रीडिंग के ऊपर जो इन्होंने कार्य कराया है। खुरना डेयरी फार्म रोहतक में आज भाई हमने डेयरी में वीडियो बनाने का मौका मिला और बाबूजी भी हैं साथ में। बाबूजी खुद ही डिटेल देंगे आपको। और एकमात्र भाई भारत के ऐसे आदमी हैं जिनको गौवों में हरियाणा गोपाल रत्न अवार्ड मिला और नेशनल राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड मिला पूरे ऑल ओवर इंडिया में भाई। तो ये कोई छोटी बात नहीं है भाई। ये पूरी जवानी जो इन्होंने भाई गौवों में गाड़ी है अपनी, उसका ये परिणाम आज आप लोगों के समक्ष है। साहिवाल, थार पारकर और हरियाणा की जो इन्होंने ब्रीडिंग करके दिखाई है। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो ये बताओ, आप बता रहे थे मुझे अभी 1964 में कितने में बता रहे थे आपकी गौ? 1964 में वैसे तो ब्रीडिंग जो है मेरे पिताजी 1948 से कर रहे थे। हाँ जी। तो लेकिन 1964 में हमारी हरियाणा गौ जो है वो हमारी चैंपियन बनी थी विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश में, ऑल इंडिया शो में। विजयवाड़ा 1964 में? 64 में, हाँ जी। और उसने वहाँ पे उस समय वहाँ जाने के बाद रेल में 20 दिन लगे जाने में। जाने के बाद उतरते ही उसने 18 किलो तो दूध नपवाया था। तो मिल्क कंपटीशन में वो चैंपियन आई थी 18 किलो में उस समय। और वो ब्यूटी में ऑल इंडिया चैंपियन बनी थी। मतलब हरियाणा चैंपियन बनने के बाद वो बाकी सब नस्लों में जो उत्तम जो शो चैंपियन बनती है, ब्रीड चैंपियन भी वो बनी थी। ब्रीड चैंपियन भी वो बनी थी, उसके बाद शो चैंपियन वही बनी तो थी। बाबूजी अपन नु कैस कहाँ अपनी हरियाणा नस्ल उस टाइम भी इतना दूध क्यों आया कर दी? बिल्कुल थी जी। हमारे पास उस समय 23, 24 शेर की गाय थी पिताजी के पास। और शेर तो नु मान लो क्यों आया करता आजकल लड़न तो बेरा भी को नहीं। आजकल तो किलो में आ गया। हाँ 24 किलो लगा लो, शेर छोड़ो। लेकिन समय के हिसाब से लुप्त होती गई नस्ल। ये विलायती नस्लें आ गई, क्रॉसबर्ड शुरू हो गए, सब जगह हमारी नस्ल खत्म हो गई। लेकिन फिर भी बचाने की कोशिश करते आए, थोड़ा बचता रहा, थोड़ा बचता रहा। तो हाँ हल्का हल्का कुछ ना कुछ बचाया है आप जो सुने। पूरा तो एक आदमी तो इतना देखो कितना बीड़ा उठा ले। बिल्कुल जितनी आपने कोशिश करी वो बहुत करी आपने। बिल्कुल। तो आज अपने जो हरियाणा नस्ल का ये जो नंदी महाराज है, हाँ जी, आज आप इसकी डिटेल दो बाबूजी। ये गुल्लू भाई अब इस समय ये 5 साल का हो गया है। 5 साल का हो गया 5 पूरा। साल का हो गया। और इसकी माँ जो है वो दूसरे ब्यात में 21 किलो 800 ग्राम दूध वेटनरी हॉस्पिटल में इसका 4 बार दूध, एक बार थन खाली हुए थे और 3 बार इसका दूध इसकी माँ का 21,800 दूसरे लैक्टेशन का रिकॉर्ड है। सेकंड लैक्टेशन का इसका ये हरियाणा गोपाल रत्न अवार्ड जो है इस गाय को मिला, मेरे को मिला। आपको इस गाय की बदौलत मिला, 21,800 रिकॉर्ड के कारण मिला। जी, 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 जी। तो एक बार आप गौ माता के पास आओ बाबूजी। ये गौ माता तो जी हमारी देखिए, अब ऐसी गौ माता, ये बेचारी इतनी सूदी गौ, इतनी सभी शरीफ गौ थी कि मतलब 2019 में बटाला 19 में 20 फरवरी 2020 28 फरवरी को बटाला मेला था। 2020-28 फरवरी कोरोना लगने से पहले। वो उस समय ये 1 महीना इसका ब्यात का रह रहा था। ब्याने का 1 महीना बाकी था। आप शो में लेके गए थे ये इसको। तीसरे ब्यात ब्यानी थी। और इतनी इसकी शराफत देखो। उस दिन रात को वहाँ पे बहुत तूफान आया बटाला शो आया में। था बाबूजी, सबको पता है। किसी ऐसे शख्स ने इसका जड़ से थनी काट के ले गए रात को। देखिए दोस्तों, बाबूजी बताते हुए भी व्यथित हो रहे हैं। इस गौ माता का ये जो आगे वाला थन है, अगाड़ी का अणदोजा थन भाई, यो किसी गिरे हुए आदमी ने, घटिया आदमी ने जड़ से काट दिया था भाई। ये थन आगे वाला बटाला मेले के अंदर। ये तो सब ने पता बाबूजी, ये बात बहुत फैली थी उस टाइम भी। किसने कराया, कुकर कराया, यो किसी का आज तक पता नहीं लगा। पर मैं तो भी यह कहूँगा इतने साल बाद भी गनीमत देखो, इसने थन कटने के बाद भी 17 किलो अगले ब्याह, मतलब 1 महीने बाद ही ब्याही थी ये। हाँ। थन हील हो गया, सब कुछ हो गया, पूरा टाके लगे, पूरा सेट होया। फिर भी 17 किलो दूध इसने दिया। अब भी ये 17 किलो दूध देती है। देखो भाई 3 थनों में 17 किलो दूध दिया। गाड़ी का एक थन गाय और है। नुका गाएगा तो अगले हम ज्यादा हो है। हाँ जी।
देख लो भाई, वाह भाई वाह। और अब प्रेग्नेंट भाजी ये कौन से बुल से है अब की बार? प्रेग्नेंट जो है जी वो केदार बुल से है जी। केदार KGS जी, सीमन से है डायरेक्ट है? सीमन से है जी, क्योंकि अब अपना हरियाणा में ये केदार आ गया, लेकिन उस समय हम सीमन लेके आए। सीमन लेके आया। अब केदार नंदी से ये प्रेग्नेंट है भाई। केदार का भी मिल्क रिकॉर्ड अच्छा है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। और छठे लैक्टेशन में ये भी डिलीवरी करेगी, छठी बार ब्याएगी, छठी बार ये डिलीवरी करेगी भाई। और आज भी देखो, अगर थोड़ा सा बॉडी वेट अगर थोड़ा सा बढ़ जाए बाबूजी, तो ये बिनु लजनू दूसरे में हाथ की है। हाँ बिल्कुल, मेरे जैसा व्यापारी कह के बेच सके है दूसरे में हाथ की। बिल्कुल अभी तो रूम आके जाडा हाँ, जाडा थोड़ा रूम भी उसा हो रहा है, तो संभाल भी कम है आजकल थोड़ा। तो ये नंदी महाराज, इसके फादर की आप बात करा? इसका फादर भी जी हमारे पास था, आपके पास ही था? पुरानी नस्ल चलती आ रही थी, जो आपकी 1940-50 से जो ब्रीड चलती आ रही थी। इसकी माँ का भी 20 किलो दूध था पूरा। इसके फादर की माँ का? इसके फादर की माँ का। इसकी माँ तो ये हो ही गई, इसके फादर की माँ हाँ, का। इसकी दादी का दूध हो गया। हाँ 20 किलो दूध था। चलाइए भाई थोड़ा सा, चलाइए उधर चलाइए। उसकी फोटो भी अपने उसमें लग रही होगी शायद अंदर, हाँ अंदर। और इसकी खुद की जो उपलब्धि है वो और बताओ आप, अचीवमेंट बताओ इसकी। ये दादरी शो में तब ये 4 साल का ये पिछले साल बड़े बुलों में, हाँ जी बड़े बुलों में इसने कम्पीट किया था, और ये बुलों में ये फर्स्ट आया था, और हरियाणा ब्रीड चैंपियनशिप का अवार्ड भी जो है इसी बुल को मिला था। और उसके बाद मुजफ्फरनगर ऑल इंडिया कंपटीशन लगा था, तो वहाँ भी ये ब्रीड चैंपियन बना था। मुजफ्फरनगर भी जो पिछले साल लगा था उसमें फर्स्ट था, ब्रीड चैंपियन भी था। हाँ जी। और दादरी में भी ब्रीड चैंपियन भी और फर्स्ट भी। हाँ जी, 2 में ही लगाया आपने? हाँ जी 2 में लगाया। चला ले भाई थोड़ा सा एक बार, ये देखें भाई, शुद्ध हरियाणा ब्रीड के आप कैरेक्टर एक एक आप देख सकते हो भाई। जो टेल है, टेस्टिकल हैं, और जो पुट्ठे की जो गोड़ाई है भाई, ये सबसे मेन अहम रोल नंदी में जो हरियाणा ब्रीड में होना चाहिए। सीधे पैर नहीं होने चाहिए पिछले, बिल्कुल खिंचाई दही का, और छोटी पूंछ हरियाणा में छोटी पूंछ, हाँ, टकनों से ऊपर जो टेल होती है वो एक्यूरेट बिल्कुल एक चीज है। तभी तो बाबूजी ब्रीड चैंपियन बनाया है दोनों, और वो भी सरकारी मेलों में घुमा ले भाई, बांध ले। तो ये देखें, तो बाबूजी अब अपना जैसे आप कह रहे थे देने की जो आपने थोड़ी बहुत सोची है जी, किस कारण से आप नंदी को? जी हम देसी गौओं का पालन बहुत समय से जैसे आपको बताया करते आ रहे हैं। हाँ जी। और इस समय महंगाई इतनी है कि पशुओं को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है, और हम साहिवाल, थारपारकर, हरियाणा में हम ब्रीडिंग करते आ रहे हैं। मुर्रा में भी बहुत मुर्रा में तो आपने डंका बजाया एक टाइम पे बहुत ज्यादा। बिल्कुल पिताजी के समय तो मुर्रा में हमारा 50 साल डंका चला। उसके बाद बिल्कुल चला जी, बिल्कुल 2013 तक हमारी भैंस जो है वहाँ पे मुक्तसर में शो चैंपियन बनी, और 2014 में करनाल में पहली 5 भैंस दूध वाली क्लास में, मिल्क 1 ब्यूटी में, नंबर 2 नंबर मिल्क ब्यूटी में, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, एक ही आदमी की 5 5 भैंस हमारी थी। ये कमाल जब भी है। परेशान हो गए थे कि आप ये रिकॉर्ड देख रहे हैं, 5 भैंस एक ही आदमी की, और वो लगातार 5 में नंबर में। तो ये उपलब्धियां हमने की हुई हैं। तो आपने पूछा था कि अब आप क्यों इसको देना चाह रहे हैं? हाँ जी। हम जो है वो तीनों ब्रीड पे, तीनों गौवंश पे हम कंसंट्रेट पूरा नहीं कर पाते। कोई भी हो या बाबूजी, आपकी जगह और भी होता तो बहुत नहीं मुश्किल होता। काम है, बहुत मुश्किल काम। ब्रीडिंग में बहुत खर्चा होता है, बहुत होता है जी। बच्चे पालना, और ये हर, क्योंकि हम तो समझिए कि हमारे यहाँ तो हवा, पानी, लेबर सब कुछ मोल का है, गोबर का उठवाना सब कुछ मोल का, सब कुछ मोल का जी। शहर में सब कुछ बहुत मोल ज्यादा का पड़ता है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि जो इस समय बिल्कुल जो विलुप्त हुई है ब्रीड, वो हमारी थारपारकर है। हाँ, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे और ब्रीडर साथी भी जो है वो हरियाणा पे, साहिवाल पे बहुत साथी काम कर रहे हैं, और आगे बढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। लेकिन थारपारकर एक ऐसी ब्रीड रहेगी जो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हुई है। बहुत कम जानवर है थारपारकर के हमारे देश में, हमारे प्रदेश में। तो हम अब केवल और केवल थारपारकर पे कंसंट्रेट करके थारपारकर को आगे लाने की कोशिश करना चाह रहे हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि ये जो हमने ब्रीड, जो नस्ल हमने बचा के रखी हुई है हरियाणा की,
ये किसी ऐसे साथी के पास जाए जो इसको आगे बढ़ा सके, क्योंकि हमें वो पैसों का लालच नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी मेहनत, जो इतने सालों की मेहनत का हाँ, जो आपने 50 साल से जो आपका ब्रीड बंदंदी तैयार होया, गायें तैयार हुई, उसका अंश इसमें आ गया। 75 ईयर, तो उसमें ये अंश इसमें आ गया, तो वो इतना पुराना तो कहीं मिलेगा भी नहीं। हाँ जी, सीधी बात है। हाँ जी। जैसे साहिवाल का आप कह सकते हैं कि अपना जीवन नगर वालों के पास, हाँ, जो सबसे पुराना उनके पास, हाँ, जीवन नगर वालों के पास बोला जाता है, रिकॉर्ड है, ओल्ड ब्लड लाइन उनके पास है। हम थार पारकर का बोल सकते हैं, जो सूरजगढ़ फार्म में है वो थार पारकर कहीं नहीं है। हाँ, हम डंके की चोट से कह सकते हैं। हाँ, तो ऐसे ही मैं आपको कहूंगा कि हरियाणा का जो हमारा पुराना, जो हमारी ब्लड लाइन हमारे पास है, वो ब्लड लाइन अगर आने वाले समय में किसी ऐसी जगह पे चली जाए जहाँ पे इसका नस्ल सुधार का पूरे प्रदेश को क्या पूरे देश को फायदा हो सकता है। बिल्कुल बाबूजी, तो ये आपका मेन मोटिव था इसका देने का। हाँ जी। और भाई इसकी माँ जो है वो आप लोगों ने देखी भी है, इतनी रिकॉर्ड की गाय, वो भी दूसरे ही ब्यात के अंदर, बहुत बड़ी नहीं, बहुत रेयर ही बात है। और इसमें टेम्पो में चढ़ के अस्पताल में जाया हाँ, करती, ये बहुत रेयर बात है। हरियाणा ब्रीड का करती। इतना दूध वो भी दूसरे ब्यात में मिलना बड़ा दुर्लभ है। बिल्कुल दुर्लभ क्या, मेरे हिसाब से मैंने तो देखा नहीं दूसरे ब्यात में। बिल्कुल ठीक बात है। 17-18 तो बेशक अपन आज के दिन देख लिया होगा। ओए बाबूजी, थोड़ा सा खाने दाने का भी फर्क हो रहा है, कुछ दवाई सी आ रही है, 1-2 किलो दूध वैसे बढ़ जाए। एक और आप उसको दवाई लोग कौन सी इस्तेमाल कर, हमें तो पता नहीं आया दवाई नहीं, जैसे आज प्रोटोन वगैरह, विटामिन वगैरह, कोई जेल वगैरह है, इनसे क्या फर्क पड़ता है। भाई लोग मानने हैं आजकल तो 1-2 किलो दूध तो कहे हमारा हाथ में है, बता दें हम नहीं थे। मैं तो बहुत बार सुनू हूँ भाई, आज मैंने कल जेल दे दी तड़के मेरी 1 किलो बढ़ गई, आज मैंने भाई वाह एनोडाइना दे दी उससे बढ़ गई। तो उस गऊ की और डिटेल दे दो एक बार आप। एक और ये गौ माता, ये हरियाणा गौ माता जो है, ये हमने हिसार गवर्नमेंट फार्म, स्टेट गवर्नमेंट फार्म से हमने ये बछड़ी लेके आए थे वहाँ से। छोटी बछड़ी लेके आए थे आप? बछड़ी लेके आए थे। तो ये फिर आने के बाद हम वहाँ पे क्या बनी डटरी होगी ये। हाँ, तो कोई दिक्कत थी। हाँ, बोली पे वो दे दे हैं अपने, हाँ, कुछ हाँ, भी लगा लो। तो 3 साल की बछड़ी थी, लेकिन ये वहाँ पे क्या बनी डटी थी। हम्म। तो हमारे आने के बाद हमारे पास ये ज्ञापन डट गई। और इसने हमें, देखिए मैं आपको ज़्यादा बात नहीं करता, इसके नस्ल के गुण 100 के भी 101 है, लेकिन इसने दूध हमारे को 14 लीटर ही दिया है। कौन से, पहले ब्यात में? ना जी, दूसरे पहले में 12 दिया था। 12, दूसरे में 14 दिया है। और अब ये तीसरे भी आई हुई है, और ये चौथे ज्ञापन है, चौथी बार प्रेग्नेंट है। चौथे बार प्रेग्नेंट है ये। और इसकी 8 लीटर दूध, इसके नीचे बछड़ा है, और एक बछड़ी इसकी पिछले ब्यात की है। वो बछड़ी जो सामने खड़ी है, वो खड़ी बछड़ी, ये बछड़ी इसकी पिछले ब्यात की है। हाँ जी, हाँ जी। अब की बार इसका बछड़ा है। हाँ जी। और अब प्रेग्नेंट है, 2 महीने की बता रहे थे आप अपने वाले नंदी से ही। 2 महीने, सुबह 2 महीने प्रेग्नेंट है ना। और ये बछड़ी ये कौन से नंदी की है? ये बछड़ी केदार की है जी। ये केदार की बछड़ी है। हाँ, ये केदार की है जी। ये उस हरियाणा अपने HLDB वाली गाय की, हाँ जी, केदार की बछड़ी है, पिछले ब्यात की। पिछले ब्यात। इससे भी का लगे बाछड़ा इसका, इसके बछड़ा। हाँ जी, चौथी बार ब्याएगी। जी जी। चलो बाबू जी, तो भाई और किसी भी जानकारी के लिए मैं स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप सुभाष भाई से कांटेक्ट कर लें। और सुभाष एक बार भाई नंबर और बता दे अपना, मुंह तो बोल के। और 92 554 16561 16561। कोई भी जानकारी भाई इस हरियाणा ब्रीड के बारे में, इसके बारे में, और नंदी के बारे में, और बछड़ी के बारे में, तो सुभाष भाई के पास आप फ़ोन कर सकते हो। और भाई अपनी राय ज़रूर दें नंदी महाराज के बारे में, क्योंकि इतनी पुरानी ब्लड लाइन है नहीं भाई आज के दिन हरियाणा में, ये रियलिटी है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो कोई अच्छा अगर इसका लेने वाला अच्छा गौपालक होया तो ही ये उसको मिलेगा भाई, ताकि वो आगे ब्रीड को आगे चला सके, कंटिन्यू कर सके। माँ और भाई नंदी दोनों साथ में है, और विद रिकॉर्ड माँ इसकी चैंपियन, वैसे भी मिल्क ब्यूटी में भी 2-3 बार चैंपियन रह चुकी है। इनके अंदर सर्टिफिकेट लगे और सर्टिफिकेट भी अंदर लगे हुए हैं भाई, वो भी आपको ज़रूर दिखाए जाएंगे। और नंबर भी आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया गया है।
तो संपर्क आप कर सकते हैं भाई। तो सभी को राम राम, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई जो इतने सालों में बाबूजी ने जो कमाया है वो आपको आज सारी चीज़ें दिखाएंगे भाई। ये देखें भाई दोस्तों, ये तो आड़ी तो सारी ट्रॉफी तो ना ही होंगी यार, तो बाबूजी ट्रॉफी तो घरा होंगी आधी गोदाम भरा पड़ा है ट्रॉफी। अब वही तो मैं कहूँ ना, मैं तो थोड़ी सी हैं इनमें। और ये भाई जो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड की जो बात करी थी हमने वीडियो में 2017 में, ये नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड ये गायों में ही मिलता है भाई। और ये ऊपर भी देखें आप लोग सारी, ये हरियाणा श्री राजीव खुराना रोहतक हरियाणा, ये देखें। ये हरियाणा गोपाल रत्न अवार्ड 2017, ये 2017 में ही मोदी जी बैठे हैं, ये मैं बैठा हूँ, ये चारे देवव्रत जी बैठे हैं। हाँ जी, मोदी ने मीटिंग बुलाई थी किस तरह किसानों की 2022 में इनकम डबल हो, तो उसमें पशुपालन पे जो है अपनी विचार गोष्ठी के लिए मेरे को मोदी ने इनवाइट किया था। और उनको जो हमने सलाह दी थी, जो अपना उनको लिख के अपना बना के दिया था, बोल के भी बताया था उनको, जो अपने विचार थे वो देने थे वो, तो उन्होंने कहा कि अमूल्य विचार हैं, ये इनका जरूर जो है हम इनको कंसीडर करेंगे और ये जल्दी ही जो है लागू किया जाएगा। तो उनमें बहुत कुछ लागू हो भी गया है। एक सेकंड हो लूँगा बाबूजी आप, चलो मैं पूछ ही जाऊँगा, आप मैंने बताई जाइए बैठे बैठे उड़े। मेरी बात ये जो फोटो है बाबूजी, हाँ जी, ये फोटो कौन से साल का है? ये फोटो 1966 का है जी। सन 1966 का ये फोटो है, हरियाणा बुल, हाँ जी, हरियाणा नस्ल का जो बुल है। हाँ जी। इसकी माँ ये 1964 में इसकी फोटो है। ये जो आप आंध्रा बता रहे थे, वो जो 18 की जो विजयवाड़ा में जो हरियाणा, ये 1964 में ये गाय चैंपियन बनी थी। इसी का बेटा ये नंदी महाराज, पर इसी की लाइन अपने पास चलती आई। हाँ बिल्कुल। और उसी की इसी नंदी की लाइन में से और उसी गाय की लाइन में से ये नंदी अपने पास हाँ। पैदा हुआ, इसका फादर पैदा हुआ, फिर ये पैदा हुआ। इसका फादर आपने कहाँ दे दिया बाबूजी? इसका फादर वो गुजर गया। अच्छा, गुजर एक्सपायर हो गया था। तो एक और भाई साहिवाल का जो है कि हीरा, ये मुक्तसर चैंपियन बता रहे थे आप, 2013 में, 2013 मुक्तसर चैंपियन। ऐसी ऐसी साहिवाल ब्रीड देखने को मिलती नहीं, शायद जीवन नगर वालों के पास भी इस अडर क्वालिटी की गायें बहुत कम मिलेगी, कोई एक आधी बेशक होगी। और एक और सबसे बड़ी बात आपने बताई थी, 21 साल ये अपना मुर्रा जोटा, हाँ जी, मुर्रा बुल 21 साल की एज में भी सर्विस देता है। सर्विस देता था। हाँ जी, ये 1980 की फोटो है, 1980 की फोटो है। और ये आपका चैंपियन बना था मणिपुर, 88 में, ये असम गुवाहाटी में बना था, असम गुवाहाटी 1988 में। ऑल इंडिया में। और ये फोटो बाबूजी ये 1961 की है। वी सुब्रमण्यम जो है बीच में चश्मा वाले खड़े हैं, हाँ हाँ, और साथ में शायद वाई चौहान है, कौन है, तो ये फर्स्ट एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट 1961 में। 61 में। वो पिताजी था उनकी फोटो, मैं खड़े पिताजी। ये देखें भाई, और ये आपकी यंग एज की फोटो हाँ जी, हाँ जी, 1981 की है। 1981 में। तो आप भाई इन फोटो से ही अंदाज़ा लगा लेना कि कितना पुराना एक तजुर्बा पशुपालन का है। ये देखें भाई, और ये फोटो जितनी है सारी, सारंग क्या है, ठीक है। ये सारंग भाई हैं भाई। और ये साहिवाल का नंदी बाबूजी, साहिवाल का नंदी हमारा इसी गाय का बच्चा था। ये इसी जो मुक्तसर चैंपियन गाय थी उसी का बच्चा। हाँ जी, हाँ जी, ये अल्टीमेट चीज थी ये भी। ये गलकंबल देखो इसका, गलकंबल देखो इसका, देखने का। वाह जी वाह।
ये देवी हमारी 2012 में मुक्तसर शो पे ऑल इंडिया चैंपियन बनी थी। 2012 में मुक्तसर चैंपियन देवी मोरा ये बनी थी। देवी इधर तो यही ओरिजिनल पीक यील्ड यही है भैंसों का भाऊ जी। बस यही है 22 लीटर। बस 1 किलो और 2 किलो चलो को रेयर का हो जा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये कोई 30 35 40 ये तो सड़े बकवास वाहियात बात है, कोई रिकॉर्ड है ये देखें भाई गायों का कैटवॉक रोहतक में। ये जी वाह, ये थार पार्कर का 2015 में मुक्तसर चैंपियन बनी थी। थार पार्कर 2015 में मुक्तसर चैंपियन। हाँ जी, हाँ जी। ये देखिए मैं दोस्तों, हाँ जी कितनी शानदार गौ माता। हाँ जी हाँ जी। सारंग है हरियाणा नस्ल के नंदी के बारे में क्या कहना चाहोगे बाबूजी के नंदी अंकल के? जी के सबसे पुराने ब्रीडर हैं पहली बात तो भाई, हाँ अपने हरियाणा के नहीं अपन इंडिया के कैस कहाँ। इंडिया के। हाँ और हमने इनके फार्म पे फर्स्ट टाइमर गाय 17-18 लीटर दूध देती देखी है हमने पुराने समय से। अंकल जी बहुत मेहनत करे हैं और इनकी एक दुखद घटना हुई थी, अब भी है अंकल जी के पास गाय, वो थन काट लिया। अब वो उसी नंदी की माँ है, वो वीडियो में अपन दिखाई है, वो बहुत चैंपियन रहा अपने हाँ मुजफ्फरनगर भी दादरी भी। अच्छा है, बढ़िया है। हरियाणा नस्ल पे भी संवर्धन का काम अच्छा कर। 5 मिनट पहुंच रहा हूँ। तो भाई कैसी लगी दोस्तों वीडियो जरूर बताना। मैं देवी से निकल रहा हूँ बस।